स्टार्टिंग इंग्लिश में मैम ये में थी ना तब उस टाइम में और उससे पहले नहीं ये बुक में दो स्टार्टिंग वाला दो मैम इधर से स्टार्टिंग से बाहर ना नाम में समझी और मुझे इंडेक्स बनानी है ऐसा पूरा है हां बात पूरा सीक्वेंस में है ना प्रॉपर उनके बाद से लिख के इससे शायद देखो कैसे बातें चल रही है स्टार्ट करें इंडेक्स बना रहे हैं स्किन की बुक पे नंबर 1 लिखोगे CTMP नंबर 1 होगा CTMP ब्रैकेट में लिखोगे डेली किया 1 CTMP ब्रैकेट में लिखोगे डेली किया 1 नेक्स्ट लिखोगे CTMP सॉरी नेक्स्ट लिखोगे CTTMP नंबर 2 CTTMP ब्रैकेट में रहेगा डेली किया नंबर 2 डेली किया नंबर 2 CTMP ब्रैकेट में रहेगा डेली किया नंबर 1 CTTMP ब्रैकेट में रहेगा डेली किया नंबर 2 ठीक है नेक्स्ट लिखोगे वीकली किया नेक्स्ट लिखोगे वीकली किया नेक्स्ट उसके बाद लिखोगे नाइट किया नाइट किया नेक्स्ट लिखोगे व्हाट इज पीएच लेवल क्या है नोट्स में ये लिखा रहे इंडेक्स बना रहे हैं इंडेक्स वहां पे कितने सारे देख रहे हैं लिख कोई नहीं रहा व्हाट इज पीएच लेवल ओके नेक्स्ट है ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग के बाद एक पेज लीड है सबका ट्रेडिंग के बाद सबका एक पेज लीड है जवाब नहीं दे रहा हाँ जो पेज लीड है उसमें हमें आइड्रो की शेप्स ड्रॉ करनी है राउंड एंड सेमी आर्च एंड आर्च तो उसका एक सेंटेंस डेफिनेशन लिखनी है मैं लिखाने वाली मींस उसमें हमें लिखना है कि जब राउंड होता है आइड्रो तो स्टार्ट कहाँ से होता है एंड कहाँ से होता है और जब उसको होल्डिंग किया जाता है पकड़ते हैं तो कहाँ से पकड़ते हैं ठीक है सेमी आर्च में भी सेम ये तीनों चीजें कहाँ से करनी है आर्च में भी ये तीनों चीजें कहाँ पे करनी है सो इस पेज पे हमें वो करना है सो हम वो कंटिन्यू करते हैं फिल कर लेते हैं इस पेज पे थ्रेडिंग लिख लिया आपने ना थ्रेडिंग में ब्रैकेट में कंटिन्यू करो
थ्रेडिंग के ब्रैकेट में लिखोगे eyebrow shapes, eyebrow shapes with definition, eyebrows shapes with definition. अब जो हमने लिखा है आई थ्रेडिंग को लिखा, थ्रेडिंग के बारे में हमने सब जाना है, ठीक है। अब जो होगा अब वो ड्रॉ करें। ये कौन सा आईब्रो है? राउंड, ये है सेमी आर्च, this one is arch, semi arch and arch. डिफरेंस है तीनों में। एक पूरा सर्कल होता है, आईब्रो देखे कभी, पूरे राउंड होता है। दूसरा ये सेमी आर्च होता है और ये आर्च होता है, मतलब एग्जैक्टली पॉइंट दिखती है। तो मेन जो होते हैं ये तीन होते हैं। अब हमें लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखना है थ्रेडिंग करते समय थ्रेडिंग करते समय थ्रेडिंग करते समय थ्रेड रिटर्निंग होना चाहिए। थ्रेडिंग करते समय थ्रेड जो है वो रिटर्निंग होना चाहिए। अब रिटर्निंग मीन्स व्हाट, क्या होता है? तो एक बार ध्यान से देखिए, हम लोग जब थ्रेडिंग करते हैं, जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ, कंप्लीट करके फिर मैं रिटर्न जा रही हूँ। ओके, दूसरा होता है पूरा कंप्लीट कर रही हूँ नहीं, अगर इस वे में हमने थ्रेडिंग की तब क्या होता है, बाल जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो काफी ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। थ्रेड की रिटर्निंग प्रॉपर्ली की तो थ्रेडिंग करते समय दर्द नहीं होता है। सो इसीलिए कहा गया है जब भी थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेड की रिटर्निंग होना बहुत जरूरी है। समझ में आया शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला मैंने?
सो हमने वो लिखाया। थ्रेड जाके पूरा रिटर्निंग प्रॉपर्ली होगा तो थ्रेड जब हम बाल जब थ्रेडिंग करोगे तो वो पेन नहीं करेगा, और थ्रेड की रिटर्निंग प्रॉपर्ली नहीं होगी तो क्या होगा, पेन भी करेगा और बाल अधूरा टूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे। अब हम लोग लिख रहे हैं राउंड कट के, राउंड जो है आईब्रोज वो कहाँ से स्टार्ट किया जाता है और कहाँ से पे एंड किया जाता है, और होल्डिंग, ये तीनों चीजें लिखेंगे। तो लिखिए, जब भी हमें आईब्रोज की शेप राउंड देनी होती है, जब भी हमें आईब्रोज की शेप राउंड देनी होती है, जब भी हमें आईब्रो की शेप राउंड देनी होती है, तब हम आईब्रो को होल्डिंग मिडिल से करते हैं। तब हम आईब्रो को होल्डिंग मिडिल से करते हैं। ये देखिए मिडिल, यहाँ पे सेंटर से, समझ में आया? ये आईब्रो का जो सेंटर होगा, एग्जैक्टली जो सेंटर होगा उससे हमें ऐसा ऊपर पकड़ना है एंड देन थ्रेडिंग करनी है। सो ये हुआ होल्डिंग। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, जब हम लिखे क्या लिखा आप लोगों ने, राउंड जब शेप देते हैं तो जो होल्डिंग होती है वो मिडिल से होती है, और आईब्रो स्टार्ट, आईब्रो जो है इनर साइड से स्टार्ट होता है। देखो इनर साइड कौन सा हुआ, ठीक है। और आईब्रो थ्रेडिंग स्टार्ट जो होती है, आईब्रो थ्रेडिंग स्टार्ट जो होती है वो इनर साइड से होती है। मींस यहां से स्टार्ट होगी, इनर से स्टार्ट होती है, एंड सर्कल वाली गाइडलाइन फॉलो करते हुए, आउटर कॉर्नर तक थ्रेडिंग करनी है। एंड सर्कल वाली गाइडलाइन फॉलो करते हुए आउटर कॉर्नर तक थ्रेडिंग कंप्लीट करनी है। समझ में आया? मींस आपका जब आईब्रो राउंड शेप में रहेगा तो क्लाइंट का आईब्रो होल्ड कहां से होगा, सेंटर से होगा, और आईब्रो स्टार्ट कहां से होगी, इनर कॉर्नर से स्टार्ट होगी। इसी का ही गाइडलाइन, सर्कल का गाइडलाइन फॉलो करते करते हुए एंड कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरह ही हमें राउंड शेप के आईब्रोज का, इसी तरह हमें राउंड शेप के आईब्रोज का इसी तरह हमें राउंड शेप के आईब्रोज का अपर पार्ट भी कंप्लीट करना है। अब अपर पार्ट क्या हुआ, नीचे से हुआ सर्कल, एग्जैक्टली ऊपर वाला भी वैसे ही, मतलब स्टार्टिंग से एंड। क्लियर? अब नेक्स्ट आएगा सेमी आर्च के बारे में लिखेंगे। लिखिए, सिस्टम सही अभी ये वाले चेयर लगा अभी करेगी पूरा कहाँ पे वो? आपने बोला ये बैच में लॉक कर सकते हैं। हाँ, पूछा होगा ना हमने कि कंप्लीट कर लो कैसा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब रहेगा सेमी आर्च। सेमी आर्च के बारे में क्या लिखेंगे, जब हम सेमी आर्च वाला आईब्रोज थ्रेड करते हैं, आपके पास क्लाइंट आता है सेमी आर्च इनका कदम है, उनके लिए बता रही हूँ। जब सेमी आर्च के लिए आपको थ्रेडिंग करनी होती है तभी आपको होल्ड कहां से करना होता है,
तभी आपको होल्ड करना होता है। सेमी आंच से पॉइंट, जो सेमी आंच की पॉइंट इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन आपको पता चलेगा सेमी आंच कहाँ पे है। तो एग्जैक्टली सेमी जो आंच रहेगा वहां पे ही होल्डिंग करना है। ठीक है, लीजिए लिखिए। कौन सा वाला? हाँ, क्या लिखा है? जब हमें सेमी आंच वाली थ्रेडिंग करनी हो तब हमें आईब्रो को जो होल्ड करते हैं वो सेमी आंच जहां से स्टार्ट होता है वहां पे ही होल्ड करना है। एग्जाम्पल, सपोज सेमी आंच यहाँ है, तो ऐसे नहीं सेमी आंच है तो सिर्फ इसको नहीं उठाना, सभी फिंगर्स रहेगी। सपोज मिडिल फिंगर सेमी आंच पे है, बाकी उसके आजू बाजू में रहेगी। जैसे पूरा जो है आईब्रोज पूरा उठाना है आपको, समझ में आ रहा है? बट स्टार्ट कहाँ से होगा? मिडिल वाला फिंगर। सर्कल रहेगा तो मिडिल पे ये रखना है, सेमी आंच होगा तो ये मिडिल पे रखना है, आंच होगा तो ये वाला मिडिल पे रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हुआ? सेम फिंगर्स पे। हाँ सेम थिंग। तो हमने लिखा है इसका होल्डिंग हो गया। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सेमी आंच लिखिए, होल्डिंग वाला हो गया। जब सेमी आंच का हमें थ्रेडिंग करना होता है, जब सेमी आंच का हमें थ्रेडिंग करना होता है ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ से स्टार्ट करना। तो क्या लिखोगे ऊपर? ये वाला जो इसके ऊपर सेमी आंच ही सर्कल बनना है, तो लिखोगे आप लोग जब हमें सेमी आंच वाला थ्रेडिंग करना होता है तो जहां से हमारा सेमी आंच निकलता है, जहां से हमारा सेमी आंच निकलता है फर्स्ट हेयर वहां से रिमूव करेंगे, फर्स्ट हेयर जो है वहां से रिमूव करेंगे। ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली थ्रेड जो है वहां पे जाएगा, ये रिमूव करेंगे। उसके बाद ये एंड वाला रिमूव करोगे, देखो। उसके बाद आउटर कॉर्नर वाले थ्रेड्स जो बाल है वो रिमूव होंगे, आउटर कॉर्नर। नहीं आपको चाहिए कौन सा वाला? ये नहीं, इसी के ऊपर ही करूंगा। अगर आपने अभी ड्रॉ कर लिया ब्लू से तो घर जाके रेड रेड पेन से ऐसे ऐसे कर देना, पेंसिल से कर देना, तो ब्लू से कर दो। ठीक है, जिसने ब्लैक से किया वो रेड से कर दो, ऑप्शन कोई भी कलर से कर सकते हो, बट दोनों कलर डिफरेंट दिखने चाहिए। ठीक है, फिर से बताइए सेमी आर्ट। व्हिच वन? सेमी आर्ट। ओके, सेमी आंच का मैंने बताया है। पहले हम तीनों शेप का क्या पहले लिख रहे हैं कि होल्डिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, सो सेमी आंच में बनाया मैंने जो सेमी आंच का सर्कल जहाँ से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली यहाँ से हमें जजमेंट कहाँ से लेना है, मैंने आप लोगों को मेजर सिखाया है। आईब्रो स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉइंट कहाँ से होती है, एंड कहाँ से होती है। सभी को कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? नहीं पता? सो ऑनलाइन भी सभी को पता होगा। ओके, सो सेमी आंच कहाँ से बनाना है वो भी हमें पता है। सो वो सेमी आंच वाली एरिया जो है पहले वो रिमूव करेंगे, पकड़ना वहां से वो चल रहा है। ठीक है, सो हमने वहां से पकड़ा है। अब पकड़ने के बाद क्या होगा, आईब्रो रिमूव, बाल निकालोगे आईब्रोज के। सो डायरेक्टली कहाँ से निकालने हैं, जहां से आपने पकड़े हैं सेमी आंच के एरिया वाले बाल निकालोगे एंड देन एंड वाला निकालोगे। ठीक है, उसके बाद में जो फ्रंट वाला है इस गाइडलाइन से मैच करोगे। समझ में आया? सो हमने कहाँ तक लिखा अभी? तो सबसे पहले लिखा हमने सेमी आंच जब थ्रेडिंग करते हैं तो सेमी आंच वाला जो है पोर्शन को होल्ड करके ऊपर से टाइटली होल्ड करना है, और जब सेमी आंच का जब हम थ्रेडिंग करते हैं
तब सेमी आर्च जहां से स्टार्ट होता है वहां के बाल रिमूव करने हैं, एंड देन आउटर कॉर्नर के बाल रिमूव करने हैं। इनर आउटर समझ में आया अभी? आउटर कॉर्नर के बाल रिमूव करने हैं, उसके बाद इनर कॉर्नर के बाल रिमूव करते हुए सेमी आर्च की गाइडलाइन फॉलो करनी है। उसके बाद इनर कॉर्नर से थ्रेडिंग करते हुए, अब ये बाल रह गया है ना यहाँ से, है ना, तो ये वाली थ्रेडिंग करते करते इस गाइडलाइन से मैच कर देना। तो ये ड्राइंग से आपको थ्रेडिंग कैसे करना है वो भी समझ में आएगा। सर्कल कैसा, ये वाला कैसा, ये वाला कैसा, तो ये ड्राइंग से आपको थ्रेडिंग भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सेमी आर्च का क्या करना है, आउटर कॉर्नर से थ्रेड करते हुए सेमी आर्च की गाइडलाइन को फॉलो करना है। क्लियर? अब लास्ट रहेगा आर्च। जब हम आर्च थ्रेडिंग करते हैं, आर्च शेप वाला थ्रेडिंग करते हैं, जब हम आर्च शेप वाला थ्रेडिंग करते हैं तब आईब्रो को जो होल्ड होता है वो आर्च से होता है। कहां से? आर्च से, जहां से आपका पॉइंट निकलता है एग्जैक्टली वहीं से ही होल्डिंग वहीं से ही होगी। मैं तीनों होल्डिंग करके दिखाती हूँ यहाँ पे। इसका सिर्फ इसका मिडिल से रहेगा एकदम सेंटर से, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल दिखाना है हमको। सर्कल रहेगा तो सेमी आर्च का ये जो सेमी आर्च बन रहा है वहां से, और ये एग्जैक्टली पॉइंट से, जहां पे आपको पॉइंट बनानी है वहां से पकड़ना है। ठीक है? अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, हो गया? डिफरेंट नहीं है, इसके जैसा ही है, पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो जब हम सेमी आर्च बनाते हैं तो जहां पे आपको सेमी आर्च का जो पॉइंट बनाना है वहां से होल्डिंग करना है। ओके? अब जब आप आईब्रो थ्रेडिंग कर रहे हो सेमी आर्च वाला, तब आपको क्या करना है, ये जो सेमी आर्च वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद सपोज इतना ग्रोथ है आपका यहाँ तक, तो इस यहाँ तक जाना है। कहाँ तक? यहाँ तक जाना, मतलब ये इतने बाल आपने निकाल दिए पॉइंट के। ओके? इतने बाल आपने पॉइंट के निकाल दिए ये वाले, ऐसा हो जाएगा। ओके? देन क्या करना है, फ्रंट का जो है इससे ज्वाइन करना है, और बैक का जो है वो इससे ज्वाइन करना है, एग्जैक्टली वो पॉइंट आ जाएगा। अरे समझ में? तो आर्च में क्या करना है, आर्च के पॉइंट से पहले, सबसे पहले एग्जैक्टली जहां पे आर्च का पॉइंट रहेगा वहां से थ्रेडिंग करनी है, एंड देन इनर कॉर्नर से गाइडलाइन लेते हुए उस आर्च के पॉइंट को फॉलो करना है, एंड देन आउटर साइड की गाइडलाइन लेते हुए आर्च को फॉलो करना है। क्लियर? कोई डाउट? तो आप लोगों को जैसे समझा आप लिख लिए। रिकॉर्डिंग में मैंने बोला है 2 बार, रिकॉर्डिंग जब सुनोगे तभी भी समझ में आएगा। आप लोगों को जैसा अभी समझ में आया आप लोग लिख दो। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब हम आर्च वाला यूज करते हैं, वहां पे होल्डिंग कहाँ पे पकड़ना, कहाँ पे, जहाँ पे एग्जैक्टली हमें आर्च निकालना है वहां पे क्लाइंट का होल्डिंग रहेगा, ऊपर हो जाएगा, पॉइंट दिख जाएगी। ठीक है? अब आती है थ्रेडिंग की बारी। थ्रेडिंग कहाँ करना है, यहाँ पे आपने ऊपर किया है, मींस आपको पता है कि ये आर्च यहाँ पे आ रहा है। ठीक है? सो यहाँ से पहले बाल निकालोगे, ये लाइन से, चाहे नीचे के भी है एक्स्ट्रा, नीचे से निकालते निकालते एग्जैक्टली इधर तक बाल निकालोगे। अब ये हमारा पॉइंट बन गया है। अब फ्रंट से बाल निकालते हुए इसको मैच करोगे, इसके लेवल में पॉइंट बनाओगे इधर, यहाँ से बाल निकालते निकालते इधर मैच करोगे। चाहे यहाँ से आ सकते हो, चाहे इसी पॉइंट को यहाँ फॉलो कर सकते हो। क्लियर? ठीक है? तो नहीं भी अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में प्रॉपर्ली समझ में आएगा। सो यहाँ तक खत्म हुआ हमारा। और फिर से अभी नेक्स्ट निकालोगे, वो कहाँ है देखिए। सो हमने लिखा है थ्रेडिंग एंड आईब्रोज, आईब्रोज शेप्स एंड डेफिनेशंस। ओके? डेफिनेशंस भी हो गया हमारा। अब लिखिए एसपीएफ। एसपीएफ ब्रैकेट में लिखोगे, एसपीएफ और ब्रैकेट में लिखोगे सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये हो चुका है हमारा। ओके? एसपीएफ ब्रैकेट में लिखोगे सन प्रोटेक्शन फैक्टर,
SPF, sun protection factor, and deep knowledge. Next item, and deep knowledge. वापस रिपीट करना पड़ेगा. कौन सा नाम? तो ऑनलाइन बीच में नेटवर्क चला गया था. ओके, तो मैं रिपीट कर रही हूँ. आई थिंक हमारा हुआ था CTMP, ब्रैकेट में था सन प्रोटेक्शन फैक्टर एंड डीप नॉलेज. CTMP, सन प्रोटेक्शन फैक्टर एंड डीप नॉलेज. ओके, नेक्स्ट वन मैंने बताया था मंथली केयर, ब्रैकेट में रहेगा क्लीनअप. नेक्स्ट था मंथली केयर, ब्रैकेट में रहेगा फेशियल. ओके, उसके बाद मैंने बताया है फेशियल्स ब्रांड, नो फेशियल्स ब्रांड नेम एंड डीप नॉलेज. रेखा जी अभी बताया SPF के बाद से. आवाज नहीं आया. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना. नेक्स्ट लिखोगे हैंड वैक्सिंग. अभी कंटिन्यू करो अभी के लिए. नेक्स्ट लिखोगे हैंड वैक्सिंग. उसके बाद आएगा लेग वैक्सिंग. उसके बाद लिखोगे रेगुलर वैक्स, रेगुलर वैक्स नेम एंड ब्रांड. वेट, देखते हैं. ब्रैकेट में और भी लिख लो फ्लेवर्स. रेगुलर वैक्स का मैंने आप लोगों को ब्रांड नेम बताया है और ब्रैकेट में लिखोगे फ्लेवर्स. फ्लेवर्स जैसे कि एलोवेरा वैक्स आती है, बीन तो उसमें आती है, हनी वैक्स आती है, चॉकलेट वैक्स आती है, व्हाइट वैक्स आती है. तो उसके हम लोगों ने क्या सीखे हैं, फ्लेवर्स आते हैं, वो आप लोगों को बताया है मैंने. आप शायद नहीं किया, हम रिवाइज करेंगे आपका वीडियो की बार, क्योंकि लास्ट का जो रहेगा हम लोग पूरा रिवाइज करने वाले हैं. इंडेक्स बनवा रहे हैं मैम. हाँ, तो मैंने लिखा है रेगुलर वैक्स. रेगुलर वैक्स मींस जो हम लोग अभी सीखे हैं. हम लोग रेगुलर वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज हम लोग एडवांस वैक्स भी सीखने वाले हैं. ठीक है, तो रेगुलर में मैंने बताया कि नेम्स ऑफ ब्रांड्स और क्या बताया फ्लेवर्स आते हैं. उसका डीप नॉलेज दे दिया है मैंने, कौन सा स्किन पे कौन सी वैक्स यूज करोगे. मैम लिख लिया सबने. SPF नेक्स्ट लिखोगे सिंपल. डिफरेंट बिटवीन